हाय फ्रेंड्स, हम हैं चालू अपी और हमें सिर्फ झूठ बोलना ही आता है और वही हम आपको सिखाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं अपने चैनल पर। कभी कभी कोई लोग हमें पकड़ लेता है, कभी कभी हम सुमड़ी में निकल जाते हैं। आजकल हमें भूत सवार है किसी और की कॉपी करने का। किसकी नकल कर रहे हैं वो तो शबनम बता ही देगी। पुणे की है भाई साहब, और जिसमें एक्सेल से लेकर 6 XL तक के सूट, तभी तो इसके बीच में से इसका साइज मिल गया हो, जिसको पहन के ये यहाँ पे क्या कर रही है, ऑफ कोर्स चूना लगा रही है। एक तरफ अपनी भाभी के 2500 रुपए के सूटों को बता के अच्छे बता के मंगा के दिखा रही, और दूसरी तरफ 1000 रुपए से 1 रुपया कम वाला सूट का प्रमोशन कर रही है, लोगों को चूना लगा रही। वाह चालू अपी वाह, अवार्ड मिलना चाहिए आप। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अपने खुद के फैन पेजेस चला रही है भाई साहब बहुत सारे, और उनसे कमेंट करवाते रहते हैं, वही तारीफों के पुलंदे बांधते रहते हैं इसके। शोएका की दुनिया, दी पटना वाली, शबा शोएका रूहान, पिंक लिप रोजी खान, हाँ सब तारीफ के इतने पुल बांध लिए कि चालू अपी उस पर से गाड़ी निकाल के मुदाह ले जाएगी। और चालू अपी, तुम अगर मेरे पॉडकास्ट सुनती हो तो कोई शबाना करके हैं जिनको आपकी हेल्प चाहिए और वो आपको लगातार मैसेजेस कर रही हैं, तो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप तो बड़े उछले जाते हो कि हम तो सबकी मदद करते हैं फ्रेंड्स, अल्लाह के नाम पे ये करते, अल्लाह के नाम पे वो करते। तुम इतना कमा रही हो तो उनको हेल्प की जरूरत है तो हेल्प कर दो ना भाई। क्यों नहीं कमेंट की रिप्लाई करती हो? पर्सनल डीएम ये ना चेक करे, मैसेज के रिप्लाई ये ना दे, पता है भाई साहब। और ये कैसा कॉटन का सूट है भैया, दुपट्टे का नियॉन ग्रीन कलर और कमीज का डल ग्रीन कलर, ये तो डिफेक्टिव पीस है। सब कैटेगरी वाइज आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मैंने आईडी मेंशन कर दिया। और ये देखो कितना सारा ब्लश लगा के, कितना सारा टिंट लगा के, नई चप्पल पहन के, इतना सारा मेकअप करके मैं खड़ी हो गई हूँ। इतना मेकअप क्यों वेस्ट करे सूट के लिए भैया? इसकी हाथ की उंगली नहीं, इसकी तो पैरों की उंगलियां भी टेढ़ी है। सुपर मॉडल है, हम चल चल के भी दिखाएंगे, वो भी हील में। भाभी का टाइम चला गया, हमारा टाइम आने वाला है। आप देख रहे हो ना पिता को, विदा कम हो रही है तो क्या मेरी सहेली मुझे कुछ नहीं बताएगी? बता दिया उसने, मैंने शुरू कर लिया। चालू अपनी बड़ी चालाक हो, तो तुम्हारे घर में एक पत्ता भी हिल जाए वो भी तुम्हारी मर्जी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो पिज्जा ने जो कारनामा करके दिखाया है ना, और तुमने जिसमें उसको सपोर्ट दिया, उससे क्या ही फायदा हुआ बताओ जरा? भाई साहब इसकी सोची समझी चाल थी है, क्योंकि पिज्जा ने इसको जो अभी रेफरेंस दिखाए होंगे, ऑफ कोर्स इसको नहीं पता कि इतना बड़ा अगर बनवाएंगे उसका फायदा क्या होगा, उसको रखेंगे का। तो इसने प्लाई का बोर्ड का ऐसे ये बनवाया है, बनवाने के बाद पूरा का पूरा डेकोरेट करा है, सजाया। जब इसको पता है कि इसकी भाभी जान नीचे नहीं बैठ सकती, डॉटर खाला नीचे नहीं बैठ सकती, मैडम की मम्मी नीचे नहीं बैठ सकती, इसके पापा नीचे नहीं बैठ सकते, तो फिर किसके लिए बनवाया तूने ये सिटिंग वाला अरेंजमेंट? करने का तुझे इतना ज्यादा शौक लग रहा था तो कुर्सी वाला करवा लेती। अम्मा बेटी ऐसा कफसका लगा के बैठी और छी 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 गंदी कितनी है। वैसे तो एक तरफ इतना इंटेलिजेंट बन रही है भाई साहब, ओहो लकड़ी का वो लगा दिया झूला टाइप का, डबल मंजिल वाला, शो पीस वाला, जिसमें प्लेट में इसने एक में ऊपर समोसे रखे हुए हैं और एक में नीचे गुलगुले रखे हुए हैं। ऑफ कोर्स समोसे तो पिज्जा ने बनाए होंगे और गुलगुले इनकी अम्मी ने उसने बनाए होंगे, उसकी अम्मी ने, तो वो रखा हुआ है। और वो डिस्पेंसर रखा हुआ है टैप वाला, जिसमें रूह अफ़ज़ा है। एक कांच के जार में वो एक और रूह अफ़ज़ा बना हुआ है जो भाई पीता है। प्लेटें रखी हुई हैं, तो पहले स्टाइल में, बड़ी स्टाइल में दिखा रही थी, स्पैचुला से कर रही थी प्लेट में सर्व कर करके। पर गंवार तो गंवार है, गंवार इतनी जल्दी कैसे गंवारपन छोड़ देंगे भाई? पिज्जा आई, प्लेट उठाई, मुट्ठी भरी, और पहले तो संतरे उठा लिए हाथ, और फिर अम्मी ने मुट्ठा भरा, और वो भी तरबूज जैसी चीज जो कि खुद गीली होती। भाई तुम गंदे हाथों से उसको कैसे उठा सकते हो? माना कि तुमने हाथ धोकर बैठे हुए, पर बेसिक हाइजीन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? तुम किसी को सर्व कर रहे हो तो तुम कैसे हाथों से छू छू के दे सकते हो? तुम्हारे पास स्पैचुला, तुमने इतना सब कुछ कर लिया चालू पी, कुछ टोंग नहीं मंगा सकती प्लेटों में से, उसमें से हाथ ना डालना पड़े गंदे गंदे से, और सर्व करने के लिए कम से कम वो टोंग स्पैचुलास यूज कर सके। अब जो शोहर बनी घूमती रहती है वो तो अपनी माँ के साथ बैठ के, भाई क्योंकि वो अपने मायके में है ना, अपनी माँ के साथ बैठकर रोजा खोल रही है। अब ऑफ कोर्स देव भैया को भी पापा के पास ऊपर ही बैठना पड़ता है, बार बार सब सामान नीचे से ले जाके उनको दे रहे हैं और इनको भी सर्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीवी बनी हुई है, क्योंकि विदाई होके तो फनी की आई है ना, वो बच्चे को लिटा के दूध पिला रहा है और कोई दुआ हुआ कुछ नहीं कर रहा। रोजा खोलने से पहले जनाब वहां पर बैठ गए कोने पर, और यहाँ पर नैन बैठ गया, माँ बेटी दोनों की दोनों ऐसे बैठ गई। अब बताओ, ऐसे सोफे पर बैठकर जहां प्लेट नहीं रख सकते, ढंग से पोस्चर नहीं है कि खाने पीने का,
इसको क्या कहेंगे, क्यों करे फिर ये चोचले। इससे तो कम से कम जो लोग नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते उनके लिए डाइनिंग टेबल पर अरेंजमेंट कर देती। चालाक हो चालू अभी तुम। भाभी को नीचे बिठाकर दिखाने की कोशिश की थी पर भाभी बड़ी चालाक है, भाभी बैठी ही नहीं। अब दोनों माँ बेटियों ने सोफे पे ही रख ली है बेचारी, क्या करें, दोनों बेचारी नीचे नहीं बैठ सकती तो वहाँ सोफे पे रखकर खा रही है। मतलब आधी पार्टी इधर आधी पार्टी उधर, बाकी पार्टी बीच में। वाओ, उससे तो मुझे भाई साहब शोरे फिल्म के असरानी साहब याद आ गए, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। पर एक बात बता चालू, तुझे मिला क्या इस झूले से लगा कर? नहीं 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 नहीं, ये वो चीज नहीं आ पाई ना। चलो फिर से कुछ और ट्राई करो। और फिर कहती है गोद में रख लेना, तुम घर पे रख लेना, आवा तुम रख लेना ना, आवा आवा जब तक पूरे रमजान वहाँ पे रहेंगे तुम अपने ड्राइंग रूम में रख लेना। आवा ने पहले कह दिया, ओ लजावा मेरे घर मत रखियो उसको, हमारे घर में जगह कहाँ है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं ससुराल कंटेंट शिफ्ट करने के लिए। अब तो लोगों को भी समझ में आ गया है कि रमजान जो है वो इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, कंटेंट। अब ये कंटेंट नहीं है तो किसको, एक आम इंसान को, आम घरों में कहाँ इतने भाई साहब इतने टाइम चौचलेबाजी करने के लगे रहते हैं। जो घर में चीजें अवेलेबल होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपना रमजान कर लेते हैं। पूरा दिन थके हारे होना, काम करना, जो हाउस वाइफ है वो अपने घर के काम देखती हैं, जो वर्किंग है वो अपने वो दूसरे काम भी देखते हैं, उसके बाद भी अपने घर का इफ्तारी तैयारी करना। जॉइंट फैमिली में जो रहने वाली है भाई उनकी तो बहुत और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो कंटेंट के चक्कर में अब चालू अपी चल पड़ी हैं अपने ससुराल की गली, और वो भी आधे रमज़ानों में। जबकि सुनने में तो ये आ रहा था कि बाकी के 6-7 रमज़ान जब रह जाएंगे तब जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि भाई रमज़ानों में तो शादी होने से रही, शादी तो होगी ईद के बाद। तो चालू अपी आधे रमजान रखे कि भाई साहब 15-16 रमजान तो हो गए, लेकिन क्या ना व्यूज नहीं आ रहे थे, बेचारी को वो किक नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। इसने सोचा कंटेंट चेंज कर लेती हूँ। तो चलो भाई चलो ससुराल की गली चलते हैं। अब ससुराल की गली में देखने वाली बात यह है कि पहले मुझे लगा था कि ये पिज्जा को लेकर जाएगी, अभी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं एग्जाम हो गए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं एग्जाम नहीं हुए। पता नहीं ये 10th में पढ़ रही है या 12th में पढ़ रही है, वो तो भैया ऊपर वाला बेहतर जाने। क्योंकि चालू अपनी झूठ बोलने में एक नंबर की 1 है, क्योंकि इसने बताया ही नहीं था। इसने जब ये पिछले से पिछले साल यानी कि अब से 2 साल पहले जब इसका हाई स्कूल का वो चीज़ हुई थी, इसका मतलब उसका रिजल्ट आया था, इसने दिखाया नहीं था। जब रिजल्ट नहीं दिखाया था तो अब वहाँ पे कुछ जगह पे रेडिट पर पोस्ट आई थी कि ये फेल हो गई है, और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसका तो 55% से वो आया है, और इसके नंबर कम आने की वजह से ये भी सुनने में आया था कि जनाब इससे नाराज़ थे और इससे पल्ला झाड़ लिया। बीच में फिर कुछ और कहानियाँ सुनने को मिली कि भाई कहानियाँ ये है कि इसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं है और इसको जो है वापस डिस्पैच करने की तैयारी की जा रही थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि चालू अपी ने वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली, इसलिए भाई ने पल्ला झाड़ लिया। भाई का पल्ला झाड़ने का रीज़न ये था कि जब उनको आगे से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी थी, पैसा नहीं खर्च करना था, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी चालू अपी को सौंप दी कि ले बिगाड़ या सुधार ये तेरा काम है। वैसे भी तो वो चालू अपी की चमची ही थी पहले भी, तो तब से चालू अपी ने उनके अम्मी पापा से ये कह दिया कि ठीक है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, बिगाड़ने की भी और सुधारने की भी। तो हमें सुधरती हुई तो नज़र आती नहीं है, क्योंकि पर डे हर बार ऐसा होता है कि जब भी पॉडकास्ट व्लॉग आता है कुछ ना कुछ ये लड़की मुंह फाड़कर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, क्योंकि एक नंबर की मैनरलेस हो गई है। या ये कह लो कि भैया इनके घर का कल्चर यही। तो एग्जाम अगर हो गए होंगे तो कह देगी चालू भी चलो पिज्जा के एग्जाम भी खत्म हो गए थे तो हमने सोचा छुट्टियां तो पड़ी गई है, पिज्जा भी हमारे साथ चलेगी। और माँ तो उसकी जा ही रही है, और पिज्जा नहीं भी जाएगी तो दूसरी पिज्जा तैयार कर रखी है ना उसने वहाँ पे, पिज्जा 2.0 लहर, वो सारी तैयारी करके रखी है। खबर तो ये भी आई थी कि भैया ये फनी के दोस्तों के साथ जाकर डेकोरेशन और इन सब का सामान लेकर आ रही थी, वो सारी चीजें करवा रही थी। हैदर बेबी की और जो है अपनी चालू अपी की जो है वेलकम की तैयारी हो रही, तो हो सकता है वो सारी चीजें हमें देखने को मिले। अगर वो देखने को मिलेंगी तो एक चीज पर मोहर लग जाएगी, और वो नहीं देखने को मिलेगी तो फिर मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूंगी। लेकिन चालू अपी के पास तो वहां पर फिर भी कोई ना कोई तो है ही। उसकी माँ को और कोई फर्क पड़ता नहीं है, अब क्या ही करे जब वो लड़की उसकी सुनती नहीं है, और अब वो पापा की भी नहीं सुनती। तो पिज्जा का तो मामला 50-50% है, बट खाला जरूर जाएंगी, खाला वहाँ पे जाएगी। पर हाँ एक चीज़ अच्छी है बेचारी के लिए कि उसको वहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी अपने घर का काम है, मन में आया कर लिया, मन में आया नहीं किया, मन में आया लहर से करा लिया, मन में आया खुद कर लिया, मन में आया एक ही तो जन है बाहर से मंगा के खा लिया, मन में आया अपने लिए बना लिया और खूब दिल भर कर सो लिया। क्योंकि वो चालू अपी के घर एक आध बार आएगी, चालू अपी उसके घर रोज जाएगी, क्योंकि ससुराल से बाहर कदम रखने के लिए चालू अपी को कोई तो सहारा चाहिए। और हो सकता है हमें डॉक्टर के खाला के घर इतने दिन अम्मा भी दिखाई दे और करिया भी दिखाई दे।
अब आप कहेंगे करिया को तो कारी मामू। तो कुल मिला के ये है कि लाड प्यार दुलार कुछ को नहीं है। शादी तो खैर है ही, वहाँ पे जाना था तो इनको जाना था लास्ट टाइम में बिल्कुल, लेकिन अब कंटेंट के चक्कर में, कुछ नया रिफ्रेशमेंट देने के चक्कर में, कई नए लोगों की एंट्री हो जाएगी उस चक्कर में चालू अपी चली है ट्रेन पकड़कर ससुराल। पर देखने वाली बात यह है कि अभी फुकसानाबाजी का क्या कदम होने वाला है। क्या फुकसानाबाजी को ये प्रमोट करेगी? टिंग टोंग। क्या फुकसानाबाजी इससे नजर मिला पाएंगी? फुकसानाबाजी अपना कंटेंट इसको बना पाएंगी? इसके सामने वीडियो बना पाएंगी? ये तो भाई साहब आने वाला वक्त बताएगा। बट फुकसानाबाजी को हमने अनइजी होते हुए देखा इसके नाम से। अब नजर डाल लेते हैं चालू अपी के कुछ लोग के कमेंट्स। हालांकि मेरा रिव्यू बाकी है क्योंकि वो हम आराम से तसल्ली से करेंगे। किसी ने लिखा पिज्जा एक्टिंग लाइक द ओनर ऑफ द हाउस व्हेन शी इज नॉट। हाँ, अमला दखला, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको अमला दखला, यानी कि हक तो ऐसे ही जताती। भाई 1 मिनट में किक आउट करते देर नहीं लगेगी, लेकिन चालू अपी को चाहिए सहारा। अब लोग कहेंगे अरे वो तो उसकी बहन है। बहनों से नौकरों की तरह से कौन ट्रीट करता है भाई साहब। और एक आईडी है आयशा सदफ के नाम से, लगता है भाई साहब पर कमेंट के हिसाब से 50 रुपए मिलते हैं इसको। हर किसी को कमेंट कर रही है भाई साहब, ये जो भी कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है सबसे ज्यादा के लड़ रही है। भाई बहुत वेली बैठी है तू। तो वही किसी ने लिखा कि सिस्टरलॉजी व्लॉग इफ्तार पार्टी का डेकोर है एग्जैक्ट कॉपी कर लिया पिज्जा ने। दोनों बहन एक जैसी है, कॉपी क्या है। तो वही किसी ने लिखा अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा घर दिया है लेकिन आपने उस घर को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा कबाड़ खाना बना दिया। वाह वाह। तो वही किसी ने बेचारों ने इमोशनली होकर ये कमेंट लिखा, क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छे इंसान होंगे जो ऐसे सोच रहे होंगे। पेटी खाला को क्यों लेकर जा रही हो? उनके बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करने दो, वहाँ अकेली क्या करेगी वो? वहाँ चालू अपी की चापलूसी करेगी तो किसी को पता ही नहीं है। वो कहती हैं आशीषाना पता नहीं क्या नाम है, वो लिखती हैं वो ईद तक नहीं रुकेगी मोदाहा में, वो तो बस 3-4 दिन के लिए जा रही है ससुराल, ईद तो मुंबई में आके करेगी चालू। ना वहीं करेगी, तभी तो टाइटल डालेगी हैदर की पहली ईद अपने घर में, दादा दादी के घर में। तो किसी ने उसी कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा डॉटर खाला नहीं है वो नैनी है। अगेन ये भी नानी बनी नैनी है भाई साहब। फिर किसी ने लिखा टाइम स्टैंड देते हुए 8 मिनट 18 सेकंड पर ये सिस्टरलॉजी पाकिस्तानी व्लॉगर की तरह कर रही है रोजा इफ्तार डेकोरेशन। हर चीज इस औरत को वहीं की चाहिए। तो वहीं किसी ने लिखा है कि अलीगोनी के व्लॉग से देखा है पिज्जा ने और वहीं से आइडिया लिया है, क्योंकि अलीगोनी अक्सर इसी तरीके का दस्तरखान उसने लगाया और सबको साथ में वहाँ पे मिलाया और वो बड़ा अच्छी पार्टी करता है। सारे जितने भी उसके कलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको सबको बुलाता है। भाई साहब ज्ञान बहुत बांटा है इस औरत ने, पता नहीं क्यों इसको क्या चूल उठी है जो ये ज्ञान बांट रही है। बाकी जब पूरा रिव्यू करेंगे तो ज्ञान बांटेगी तो भैया हम भी ज्ञान बांटेंगे। वहीं किसी ने लिखा है कि पिज्जा से इतनी चिढ़ होने लगी है कि 21 साल की लड़की 10 साल की बनी रहती है। तो वहीं किसी ने डिवाइड एंड रूल का भी किया भाई साहब। किसी ने लिखा है चालू लुक्स रियल, मैडम की तरह से जैसे मदर इंडिया बनने का नाटक नहीं करती है, मैडम के नाटक की लिमिट ही नहीं है। पुअर हैदर, पगलेट मुमानी से बचना है तो मोदा अच्छे से जा। वहीं किसी ने एक मासूम सा सवाल भी पूछा है। चलो लोग अब पूछ रहे हैं, कम से कम लोगों की नज़र में आ रहा है। तो किसी ने पूछा तुम लोगों के कोई फ्रेंड्स, सोसाइटी फ्रेंड्स नहीं है क्या स्ट्रेंज? क्योंकि ये खुद स्ट्रेंज लोग हैं, इनके घर ना लोग आना पसंद करते हैं न ये किसी के घर जाना पसंद करते, क्योंकि कोई इनको बुलाता नहीं है। तो वहीं किसी ने लिख भी दिया भाई साहब मेरी वाली बात, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स हो भी नहीं सकते। रेडिट पर चाय हुई नहीं होगी, छाई हुई है। ऐसे लोग जो है तारीफों के पुलंदे बांध रहे जिनको नाम तक लिखना नहीं है। चालू का नाम ढंग से लिखना नहीं आ रहा, पिज्जा का नाम सही से लिखना नहीं आ रहा, स्पेलिंग तक मिस्टेक कर रही। ऐसे लोग तारीफ करते तो समझ में आ जाता है भाई कौन है ये और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। अगेन एक कमेंट किसी ने लिखा है कि लास्ट व्लॉग हैदर की स्लीपिंग ऑर्डर को लेकर लोगों ने खूब अच्छे से सुनाया, गालियां दी हैं, तो आज हैदर को सोते हुए खुद भी शूट कर लिया चालू ने। एग्जैक्टली मैं भी वही बोलने वाली थी कि देखो इसने बताया है कि अम्मी वो सो रहा है, आज उसे बहुत नींद आ रही है। अरे भाई जब तूने घर का माहौल बना दिया सोने का, तू खुद भी लेट गई लाइट बंद करके, तू दूसरों की जिंदगी हराम नहीं कर रही और दरवाजा बंद कर लिया, लाइट बंद कर ली और लेट गई और खुद भी सो गई है, तो ऑफ कोर्स बच्चा भी सोएगा और खाला भी कम से कम सो जाएगी कुछ 1 घंटे। इसको बड़ी चुल लगी रहती है कंटेंट बनाने की। और वहां पे एक और कमेंट है, उसी कमेंट के नीचे वो लिखते हैं एग्जैक्टली शहरी में पिज्जा बाहर ही नहीं आई, हैदर को लेके बैठी होगी अंदर। देखा, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया था कि पिज्जा तो शहरी में दिखी ही नहीं थी। बस इतने बॉट कमेंट है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अरे भैया कभी कभी इनको अस्तगफुरुल्लाह भी कह दिया करो। नमाज गलत पढ़ते हैं, गलत तरीके से दिखाते हैं बेशर्मों से। और किसी ने बहुत सही कमेंट किया है, कोई लिखते हैं गेट रेहान टू डू सम वर्क, आई ऑलवेज सी हिम लाइक अ इंस्पेक्टर, प्लीज गिव हिम वर्क ड्यूरिंग इफ्तार प्रिपरेशन, ही इज अ बिग बॉय। किसी ने अपने दिल की फीलिंग लिखी, अब उसको लोग हैटर कह देंगे, हैटर और जेलस।
लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़कर बता देती हूँ। वो लिखते हैं डेकोरेशन वाज नाइस, क्योंकि भाई उनको अच्छा लगा। आपके घर में इफ्तार पार्टी की डेकोरेशन पिज़्ज़ा करे, कुकिंग खाला करे और आप सिर्फ कैमरे के साथ कमेंट्री करें। वैसे इतना सेटअप किया बट बेटी खाला वहाँ मिसिंग थी। आपके पास मुंबई में 4 फ्लैट हैं, फिर भी ऑलवेज फ्रेंड्स जगह नहीं है। नॉर्मल लोगों के पास एक फ्लैट भी हो तो भी वो इतने ग्रेटफुल होते हैं और कभी कंप्लेन नहीं करते। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। और एग्जैक्टली जो मेरे मन में आया वही किसी और ने वहाँ पर लिखा। तो उन्होंने लिखा है अनुभा गुप्ता, वो लिखती हैं रूहान की ईदी क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, अब इसने ये कहाँ तक दिखाया, मैंने आधा व्लॉग ही देखा, मैंने पूरा व्लॉग इसका देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं रिव्यू करूँगी तभी देखूंगी। 2 बार ऐसे व्यू देने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन इसने रूहान की ईदी नहीं लेकर आई। जब ये चालू के लेकर अपनी माँ की लेकर आ सकती है, पिज़्ज़ा की लेकर आ सकती है, क्या उस बच्चे के लिए ईदी बना कर नहीं लेकर आ सकती? जब भाभी ने दिया, जबकि भाभी का कोई प्लान ही नहीं था। अगर आप इससे पहले वाला एक व्लॉग देखोगे तो उसमें दिखा रही है, फ्रेंड्स ये देखो भाभी ने ऐसे टॉय दिए, हैदर कितना एंजॉय कर रहा है इनसे, बहुत अच्छे टॉय हैं, हैदर को बहुत पसंद आए। अगर वो उनकी मुमानी जान पहले ही दे चुकी हैं तो उनको इसका मतलब पता ही नहीं था कि भाई ये जाने वाली है। उन्होंने सोचा होगा कि ईद के आसपास जब ईद आने वाली होगी तब ला कर दे देंगे, इसीलिए कपड़े बाद में ऑर्डर करे। जब उन्हें ये पता चल गया कि भाई ये तो जा रही है तो इसलिए वो कपड़े बाद में डिलीवर हुए। इसलिए तो मैं कहती हूँ इनके अंदर के रिश्ते। तो देखो, जब इसने अपने इफ्तार पार्टी बुलाई, पता है मुझे कैसे महसूस हुआ? बचपन में ना हमने एक कहानी सुनी थी सारस और लोमड़ी की। उसमें वो दोनों एक दूसरे को पार्टी देते हैं और अपने एक दूसरे के घर में दावत देते हैं। अब जो सारस है उसको तो आपको पता है कि उसकी चोंच लंबी होती है, तो उसको सुराही जैसी चीज होती है जिससे कि वो आराम से खा सके उसमें अपनी चोंच डालकर। जो लोमड़ी है उसको चाटने की आदत है। तो जब लोमड़ी ने दावत दी तो उसने प्लेट में खीर कर दी। तो सारस बेचारा कैसे खाए, वो भूखा रह गया। फिर सारस को बदले लेने की बारी आई तो फिर उसने किस चीज में किया? सोचो सोचो सोचो, सुराही में। अब उसमें लोमड़ी कैसे मुंह डाले? एग्जैक्टली बहन भाइयों का अंदर ही अंदर ये चल रहा है। और खास तौर से ननद भाभी का वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि चालू देखो कितनी इन्वॉल्व हो रही है अपनी फैमिली, कितनी खुशियां मना रही है। मैं यहाँ पर बीमार हूँ, मेरे शौहर को खाना नहीं मिल रहा। यहाँ पे इफ्तार पार्टी में बीमारी में भी अपने शौहर को बनवा रही हूँ। वो देखो उसको कुछ नहीं आता और वो बना रही है और मैं खड़े बना रहा है, मतलब मैं खड़ी होकर उसकी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं कि पूरी पलटन को लेके यहाँ पे आ जाए कि कोई बात नहीं भाभी आप रहने दो, हम यही मिलकर बना लेंगे। इतने भी अच्छे इत्तेफाक नहीं है इनमें आपस में। आप बताओ, आप लोग नॉर्मल लोग हो, हम लोग नॉर्मल लोग हैं। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है कि भाई भाभी है वो बीमार है और वही एक ही घर में वही पास में रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे बताओ? देखो भाई, मेरी तो समझ ये कहती है कि चालू को ये कहना चाहिए था कोई बात नहीं भाभी, हम आज वहीं प्रिपरेशन कर लेंगे। खाला को लेके आ जाती, अपनी माँ को लेकर आ जाती, सब मिलकर वहीं प्रिपरेशन करते, एक अच्छा सा व्लॉग भी बन जाता। कितने चोचलेबाजी वाली बात है। या तो जनाब ने खाना जब बनाया था जब मैडम को फर्स्ट टाइम उनका साइकिल आया था, बस एक ही बार आया और चला गया, फिर उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, चालू मजे कर रही है, मैडम नाटक कर रही हैं और जनाब चोचलेबाजी कर रहे हैं। किसी के घर में कोई इतना बीमार हो कि हंसने पे भी उसको तकलीफ हो रही हो, फिर भी वो बराबर जितनी देर ब्लॉग बनता रहा उतनी देर, 18 मिनट का ब्लॉग बनाया था या शायद 17 मिनट का बनाया था, उतनी देर मैं वो शूट करने के लिए, जितनी देर का क्लिपिंग दी उसको शूट करने के लिए जो भी कुछ वो काम धाम झाम किया होगा उसमें कम से कम 2 घंटे लगे होंगे, जब तक मैडम बराबर वहां पे बैठ रही। हाँ, अब लोग कहेंगे कि भाई डी दादा ने हेल्प करी है ना, पर मैडम को तो आराम नहीं कम मिला। मैडम कौन सा बेड पर लेटी थी, किचन में बैठी थी ना, हरकतें करते हुए, और कितना गंदा मुंह बना रही थी। जरा आपको पता ही नहीं था रेसिपी है क्या। मैडम ने कहा चलो तुम्हारा ब्लॉग बन जाएगा, चलो मैं वहाँ पे बैठती हूँ, मैं तुम्हें बताती रहूंगी और जब कैमरा हटेगा तो मैं अपने आप से कर लूंगी। अजीब नहीं है? आपका कोई पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, मतलब किसी का पति हो या किसी की पत्नी हो, क्या ऐसी तकलीफ में आप ये चोचलेबाजी करेंगे या उसको रेस्ट देंगे? जब चालू का रेस्टोरेंट है और वहाँ पे सारी इफ्तारी मिल जाती है, तो जितने भी तुम्हारे घर में बंदे हैं तुम सबके नाम के पैकेट मंगवा सकते थे। वहाँ पैसों की कमी है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे जीजा जी की सेल भी हो जाती। अब जनाब ये तो बात गलत है ना। अभी चालू तो कपड़े खरीदती है या नहीं खरीदती है, प्रमोशन तो कर ही देती है भाभी के कपड़े पहनकर, तो तुम्हें भी तो खाना मंगाना चाहिए था इफ्तार पार्टी में कि चलो हमने अपने रेस्टोरेंट से मंगाया। अब नहीं मंगाते हैं, इनको पता है भाई वहाँ का हाइजीन का क्या लेवल है। कोई भाई वहीं का ये हो तो जरा देख कर बताना, क्या वो जिनका टेबल लगती है, दस्तरखान लगती है, उसमें गुलगुले भी सेल करते हैं क्या ये? क्योंकि भैया इनके यहाँ तो गुलगुले खाना सुन्नत है। ये मुदाहा के सारे काम करने वाले मुदाहा के, रेस्टोरेंट वाले का मुदाहा का, मतलब जिसका रेस्टोरेंट है तो ऑफ कोर्स गुलगुले से चलेंगे, पापड़ भी देते हैं क्या? तो जनाब ने वहां से क्यों नहीं मंगाए पैकेट? जरा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना भाई, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपकी ओपिनियन क्या है। वरना देखो होता क्या,
बस तुम्हें ज्यादा शौक लग रहा था, तुम बच्चे के लिए केले का हलवा बना लेते, सारे पैकेट्स बाहर से मंगा लेते, सब दस्तरखान सजा लेते। मैडम ने ना केवल इतनी देर बैठ के किचन में बनवाया, सारी औरतें गायब, और उसके बाद चेंज करके अच्छे से तैयार होकर आ गई उसकी ईदी देने के लिए। अरे मैडम बस करो भाई साहब ये ढोंग। अगर वाकई में बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती ना तो इतने ढोंग की जरूरत नहीं थी, तुम नॉर्मल वे में ऐसे भी ईदी दे सकते थे। पर मैडम की तो अब आदत हो गई है। क्या है ना, डे 1 जब उन्होंने ऑडिशन दिया था ना, उसके बाद कैमरा ऐसे फिक्स कर लिया है अपने दिमाग में कि कैमरा ऑन, एक्टिंग मोड ऑन, तो हर टाइम एक्टिंग करती रहती। और अब इनको शौक चढ़ा है मुमानी जान बनने का। पहले रमजान तो बेचारे रू बेबी का भी आया था, किसी ने कोई डेकोरेशन नहीं किया, किसी ने कोई पैम्पर नहीं करा। चलो वो अपने बच्चे को नहीं कर सकते थे, चालू तो कर सकती थी, चालू तो वही थी, चालू को लाड प्यार मोहब्बत है ही नहीं। अब तो वो बच्चा जब इतना क्यूटली बोल लेता है तो थोड़ी बातें कर लेती। और दूसरी बात, स्क्रिप्ट की डिमांड है, और भाई स्क्रिप्ट की डिमांड हो तो वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी। आप क्या कहते हो प्लीज कमेंट में जरूर से बताइए। आज की वीडियो इतनी ही पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।